बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बता रहे हैं आपको। झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में मिला तीर धनुष का सिंबल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां आज देर शाम तक जारी हो सकती है जेएमएम प्रत्याशियों की सूची लिस्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में मिली तीर धनुष का सिंबल। वहीं पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी असम में मौजूद। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, बड़ी खबर आ रही है जहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में तीर धनुष का सिंबल मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर है हमारे पास वो ये है कि जेएमएम को असम में उसका सिंबल मिल गया है, यानी तीर धनुष का सिंबल जो है वो असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है। जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दूसरे राज्य में जो राजकीय जो पार्टियां होती हैं उनको दूसरे राज्यों में सिंबल मिलना उनके मनोबल को बढ़ाने के जैसा है। और जाहिर तौर पर रिजर्वेशन फॉर सिंबल के लिए पार्टी ने एक पत्र जो है ईसीआई को लिखा था, और इसी कड़ी में अब जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि पार्टी को असम में अपना सिंबल मिला है, तीर धनुष का सिंबल मिला है। चूंकि पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के द्वारा से विनोद पांडे जो है वो असम में मौजूद हैं, और जब ये चिट्ठी लिखा गया था उन्होंने दावा किया था कि पार्टी को उसका सिंबल मिल सकता है। जाहिर तौर पर वो अभी इस वक्त असम में मौजूद हैं और वहां पर संगठन और जो पार्टी के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि देर शाम तक सूची जो है वो जेएमएम प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। चूंकि असम में जेएमएम को चुनाव लड़ना ये तय है। कल चूंकि 23 तारीख है अंजना, और कल वहां पर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो जाहिर तौर पर आज के दिन किसी भी हाल में जो है सूची जारी हो जानी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि कांग्रेस चाहती है कि हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़े। और चूंकि अगर जेएमएम अकेले वहां चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि इस बात को कांग्रेस भली भांति समझती है। बिहार में जो हालात हुए हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। महागठबंधन के तहत कांग्रेस नवीन, जिस तरीके से गौरव गोगोई भी झारखंड दौरे पर आए थे, सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी अच्छी खासी मुलाकात भी हुई थी और कयास लगाए जा रहे थे कि जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से सिंबल मिल गया है, सूत्र के हवाले से ये खबर है, क्या लग रहा है कि वहां गठबंधन होगी या फिर जेएमएम अकेले लड़ेगी, कांग्रेस अकेले लड़ने वाली है चुनाव? सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो ये है कि अभी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, पूरा लॉबिंग कांग्रेस इस वक्त कर रहा है कि हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ मिलकर के एक महागठबंधन फोल्डर से ही चुनाव लड़े। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो महागठबंधन के अंदर 4 से 5 सीटों का ऑफर है, लेकिन ये 4 सीटों के ऑफर को झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से हेमंत सोरेन हाल के दिनों में वहां पर 2 बड़ी जनसभाएं की थी और कई कार्यक्रमों में शिरकत किए थे, इससे पहले पार्टी लगभग 4 महीना पहले से वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि को जो है समझने और समझाने के लिए कई तरह से पार्टी के नेताओं को भी वहां भेजे थे। तो जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना मूड बना चुका है, और मुझे लगता है कि जो हमारे पास जो खबर है वो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मनोबल इसलिए भी अब वहां ऊंचा है क्योंकि जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि पार्टी को उसका सिंबल असम में मिल गया है। तो ऐसे में जेएमएम को अगर तीर धनुष का सिंबल मिला है तो कांग्रेस जो है वो जिस तरीके से सीटों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो डील कर रही है वो जितना भी प्रेशर हो, लेकिन अगर अपना सिंबल मिलता है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अकेले चुनावी मैदान में उतर सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाए। जी नवीन, एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से बिहार चुनाव भी हमने देखा कि बिहार चुनाव में लगातार जेएमएम कोशिश कर रही थी कि वहां पर जेएमएम को सीट मिले, लेकिन महागठबंधन ने जेएमएम को दरकिनार कर दिया था। तो क्या इसका खामियाजा इस बार भुगतना पड़ेगा असम चुनाव और बंगाल चुनाव दोनों में? देखिए, निश्चित तौर पे जो आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरीके से जेएमएम को इग्नोर किया गया, वहां महागठबंधन में बात नहीं बनी, पड़ोसी राज्य था और जेएमएम 3-4 सीटों के दावे जो है वहां पर जरूर थे, लेकिन जिस तरीके से जेएमएम को वहां पर इग्नोर किया गया था वो कहीं ना कहीं असम में परिस्थितियां बदलती हैं। असम में इस बात को कांग्रेस बहुत अच्छे से समझती है कि 70 लाख की आबादी है टी ट्राइब्स की, और हेमंत सोरेन अगर अकेले अपने सिंबल पर चुनाव लड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे नुकसान
अगर उठाना पड़ेगा वहां पर, तो वो केवल और केवल कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या यही नवीन, वजह है कि इसका खामियाजा जिस तरीके से अगर इलेक्शन अकेले लड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इससे नुकसान हो सकती है कई सीटों पर। देखिए, की ट्राइब्स की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है और बहुत कम सीटें हैं जिस पर डायरेक्टली बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। तो देखिए, वहां पर लॉबिंग जो है होता रहा है और आप इस बात को ऐसे समझ सकती हैं कि सीधे तौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां पर उन चुनावी मैदान में बहुत कम है। जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं तो उसमें ज्यादातर वो सीटें गठबंधन दल को मिल जाती है। तो ऐसे में जेएमएम तो उन्हीं सब चीजों को टारगेट कर रहा है ना। और जो आपको हम लोग जो खबर बता रहे हैं, चूंकि विनोद पांडे असम में इस वक्त मौजूद हैं और लगभग ये बातें जो है वो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन फोल्डर से ही चुनाव लड़े। चलिए नवीन, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में मिला तीर धनुष का सिंबल। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे असम में ही मौजूद है। आज देर शाम तक जारी हो सकता है जेएमएम प्रत्याशियों की सूची, क्योंकि असम में कल नामांकन की आखिरी तिथि है।